कुछ अफवाहें हैं या ये सच्चाई है कि आरती को प्रेग्नेंट बताया जा रहा है फिलहाल, कई थंबनेल में और कई मीडिया रिपोर्ट। आज से एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो धड़ल्ले से वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि छोटू का भाई और आरती की शादी हो रही है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वकीलों का इंटरव्यू मैं निजी चैनलों पर देखा हूं, जो बता रहे हैं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, आरती को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों से मेरा सीधा सवाल है कि आरती के साथ हुआ क्या है जो उसको इंसाफ मिलेगा। मरा यहाँ पर छोटू है, दुखी छोटू के परिवार वाला है। ये वकील सब दारू तारू दिल्ली में फ्री है, एगो पर एगो फ्री मिलता है दारू। ये सारा वकील दिल्ली वाला जो है ना, दारू पी के बौरा गया है। 60-70 साल का है, ज़िंदगी में कुछ अब बचा नहीं है, पागलों की तरह बचर बचर करते रहता। मिलना चाहिए। साला पीड़ित यहाँ पर छोटू था जिसकी मृत्यु हो गई, दुखी है उसके घर वाले, और इंसाफ आरती को मिलना चाहिए। अब आरती को क्या 3-4 और लड़का दे दिया जाए मर्डर करवाने के लिए? नमस्कार, आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं, उन्हीं मोड़ों पर हम बात करेंगे और जो सवाल इससे उत्पन्न होता है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए श्याम जी उपलब्ध हैं। श्याम जी, पहला सवाल ये है कि कुछ अफवाहें हैं या ये सच्चाई है कि आरती को प्रेग्नेंट बताया जा रहा है फिलहाल, कई थंबनेल में और कई मीडिया रिपोर्ट। हाँ, मैंने भी 1-2 जगह पर ऐसा देखा है। जो निजी चैनल है, लोगों की निजी ओपिनियन है, और उसी में एक आदमी जो रिपोर्टर है वो पहले जब आरती का ये आया था, सारा जांच पड़ताल होकर के मेडिकल का जो रिपोर्ट था या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो छोटू का था, वो सब उन्होंने ही सबसे पहले मीडिया चैनल पे लीक किया था। वही बता रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर इस बात को अभी फ़िलहाल छुपा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरती शायद प्रेग्नेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने रिपोर्ट को तो नहीं देखा हूँ, पूरी तरह सत्यता को नहीं जानता हूं कि आखिर अंदरूनी बात क्या है, लेकिन जैसा छवि रहा है उनका पहले से ही, तो इस बात से इनकारा नहीं जा सकता है कि प्रेग्नेंट हो भी सकती है, और ऐसा संभव भी है। कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर वो प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, और उस रात में, जिस रात मर्डर हुआ, उस दिन जो हरकतें हो रही थी वही सब हरकतें प्रेग्नेंट करती है, तो शायद पहले भी हुई हो और कुछ भी हो सकता है। मैंने रिपोर्ट को आंखों से नहीं देखा। अच्छा, आज से एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो धड़ल्ले से वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि छोटू का भाई और आरती की शादी हो रही है। नहीं, ये वीडियो वायरल हुआ था, मैं सत्यता की जांच करने के लिए इस मामले के अंदर गया था कि आखिर आरती की और छोटू के भाई की शादी होने वाली जो अफवाह है ये सही है या गलत है। तो अंदरूनी तौर पर जब हम लोग गए तो पता चला कि वो जो रिपोर्टर है वो पूरी तरह से अपनी मन से ये कहानी बनाया है। यहाँ तक कि अब तो छोटू के घर में दूसरा गेम प्लान चल रहा है। छोटू के जो माँ है और छोटू के जो पड़ोस की दादी है और कुछ लोग जो छोटू के गांव के हैं, वो लोग बता रहे हैं कि आरती को जल्दी से यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारे एक बेटे को खा चुकी है, और ये ऐसी आदमी है, ऐसी मजबूत मानसिक कठोर हृदय वाली औरत है जो अपने परिवार के किसी को नहीं छोड़ी है, सबको फंसा दिया है। केस होने के बाद सही में ही फंसाया हो, गलत में फंसाया हो, लेकिन सबको फंसाए। तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे मझला बेटा को भी अपने लपेटे में ले लेगी और उसका भी जीवन ख़त्म कर देगी। छोटू के घर में आरती को लेकर के काफ़ी बहस गरमाया हुआ है कि इसको किसी तरह अब यहाँ से हटाया जाए। यहाँ तक सुनने में आया है कि एक वकील ने छोटू के पिता को राय दिया है कि आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जब आरती से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारा बेटा का शादी ही नहीं हुआ था, तो हम उसको अपने घर में रखने के लिए मजबूर क्यों है। तो आरती से तो खुद छोटू के परिवार वाले शायद अब परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस मुसीबत को घर में रखने के बाद हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपने वकील की बात की है तो अगला प्रश्न वकालत से ही जुड़ा हुआ है। जो आरती के विपक्ष में वकील साहब बोल रहे थे, उन पर भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि केस हो गया है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, और बोलने की आज़ादी जो है, हमारे 7 मौलिक अधिकार उसी में से आते हैं, और बोलने की आज़ादी है, बशर्ते आप गाली नहीं दे या फिर बहुत ही निम्न स्तर के भाषा का प्रयोग नहीं करें। और अगर ऐसा भी हो जाता है कि बोलने के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल जाती है मुंह से जिसे नहीं बोला जाना चाहिए, तो उसके लिए माफ़ीनामा देकर आप यहाँ पर बच सकते हैं। हालांकि वो भाषा इतनी खतरनाक या राष्ट्रहित से
से जुड़ा हुआ या कोई गोपनीय मुद्दा का उद्भेदन करता हुआ नहीं हो। और जो वकील आरती के विरोध में थे वो आज भी विरोध में है। और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वकीलों का इंटरव्यू मैं निजी चैनलों पर देखा हूं, जो बता रहे हैं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, आरती को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों से मेरा सीधा सवाल है कि आरती के साथ हुआ क्या है जो उसको इंसाफ मिलेगा। मरा यहाँ पर छोटू है, दुखी छोटू के परिवार वाला है। ये वकील सब दारू तारू दिल्ली में फ्री है, एगो पर एगो फ्री मिलता है दारू। ये सारा वकील दिल्ली वाला जो है ना, दारू पी के बौरा गया है। 60-70 साल का है, ज़िंदगी में कुछ अब बचा नहीं है, पागलों की तरह बचर बचर करते रहता है। आरती को इंसाफ मिलना चाहिए। साला पीड़ित यहाँ पर छोटू था जिसकी मृत्यु हो गई, दुखी है उसके घर वाले, और इंसाफ आरती को मिलना चाहिए। अब आरती को क्या 3-4 और लड़का दे दिया जाए मर्डर करवाने के लिए, ये वही वकील जाने। और वो लोग हालांकि कोर्ट में कुछ देर भी नहीं टिक पाएंगे। और जिन्होंने मर्डर किया है, किसी भी तरह से संलिप्त है, उन्हें सज़ा भी मिलेगी, लेकिन यह सज़ा धीरे धीरे कम हो जाएगी या बहुत कम मात्रा में सज़ा मिलेगी उनको। अच्छा, जैसे छोटू और आरती मामले में मीडिया की एंट्री शुरू हुई थी, तो अब पॉपुलैरिटी के लिए लोग मीडिया चैनल जो हैं, डिजिटल मीडिया चैनल, लोग सीधे वकील की तरफ जा रहे हैं, सब लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें पहले एक आध वकील खुद से आए थे, एंट्री मारे थे। उन्हें लगा था कि शायद मैं अगर इस तरह की बातें करूंगा तो ये केस मेरे हाथ में आएगा। हालांकि जितने भी वकीलों का आपने इंटरव्यू देखा है, वो कोई वकील आरती छोटू केस छोटू के परिवार वाले के तरफ से चाहे आरती के परिवार वाले के तरफ से नहीं लड़ रहा है। जितने भी वकीलों का आप इंटरव्यू देखते हैं वो केस में कहीं नहीं है जी। और जो केस में वकील है, अभी तो ये मामला पूर्णिया सत्र न्यायालय में गया है, वहाँ से आगे निकला भी नहीं और न्यायालय में भी नहीं गया है। अभी तो ये मामला जो प्राइमरी जांच है, FIR जो होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए जो किया जाता है, अब आवेदन दिया जाता है, तो वो चल रही है। और रानीगंज पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और कोर्ट में बात पहुंची भी नहीं है। वकील सब वही होती है कि गांव भसा नहीं और भिखारी हाजिर हो गए। केस अभी बना भी नहीं है ढंग से, लेकिन वकील तो आएंगे। अभी आजकल बेरोजगारी चल रही है वकीलों सबकी, और ऐसे मामलों में जिन वकीलों का आप दलील सुनते हैं, वास्तव में वो वकील कहीं किसी काम के है नहीं। वो सब अलर बलर कहीं कुछ बोल देते हैं, अपना इधर उधर कहीं से चाहते हैं कि इस मामला में मेरा नाम आ जाए। अब मान लीजिए 3-4 वकील के मैं ऐसे नाम बता दूंगा जिसका नाम आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना था। आरती मामले से कम मिलियनों लोग उनके बारे में अब जानने लगे हैं, तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, एक कमेंट्स था कि कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, इस पर आप बताइए। तो कोर्ट में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? कोर्ट में देखिए, चार्जशीट जो थाना के द्वारा दाखिल की जाती है, अगर जज ने खुद भी मर्डर होते हुए देखा, आरती के परिवार वालों ने छोटू को मारा पीटा, जज अगर खुद वहाँ पे खड़ा होता ना, मर्डर को लाइव देख रहा होता, तो भी वो कुर्सी पर जाकर ये फैसला करने का हकदार नहीं है कि छोटू को आरती के परिवार वालों ने मारा, इन्हें फांसी दे दो। वो खुद देखा रहेगा तो भी। कानून जो है भारत में एक प्रक्रिया के तहत है। और आप लोगों, जो आप जैसे युवा लोग हैं, वो बराबर सवाल उठाते रहते हैं, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। खाली प्यारे को अंधा होने का अधिकार नहीं है, भारत का कानून भी अंधा है। तो यहाँ प्यार अंधा था ही, छोटू का जान गया, आगे कानून अंधा है ही, क्या होने वाला है आपको पता ही। थाना पहले चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट में जिन बिंदुओं का उल्लेख रहेगा, जिस हिसाब से जांच के प्रकरण को लिखा जाएगा, कोर्ट में उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये कोई मसाला छाछ नहीं है कि उसमें क्या क्या पड़ेगा पहले से ही पता हो, या फिर कोई चटकारा वाला नमकीन चाट नहीं बन रहा है कि इसमें यह चाट मसाला डालो, गरम मसाला डालो, हो गया। ये एक केस है जो वैधानिक नियम से चलता है, जिसमें पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया जाता है। अदालत में उन बिंदुओं पर चर्चा होती है और जो भी बातें सही, जज को वहाँ प्रूफ किया जाता है कि हाँ, ये अगर कहीं से ये प्रूफ हो गया कि आरती के घर वाले नहीं दोषी है, तो उनको नहीं भी सजा होगा, बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। भारत का कानून भी अंधा है। जज के सामने जो साक्ष्य आप प्रस्तुत कीजिएगा, उसके आधार पर वो फैसला लेते हैं, भले ही उन्होंने मर्डर होता हुआ भी देखा हो। तो अगर जज साहब ने खुद मर्डर होते हुए भी देखा है, तो वो मर्डरिस्ट को फांसी की सज़ा तब तक नहीं दे सकता जब तक 3-4 गवाह, उसमें भी जस्मदीत गवाह, उसमें फिर पुलिस का सबूत वाला, हाँ इस चाकू से मारा रहे, और तो छोड़िए, अगर बाई चांस बॉडी नहीं मिला तो माना ही नहीं जाएगा मर्डर इंडिया में। बहुत कानून है, उतना गहराई में मत जाइए। वकील फोकील ऐसे ही अपना प्रचार प्रसार के लिए सब करता है।
चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।